नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 21 जुलाई के कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। दिल्ली में डबल प्रदर्शन, जंतर मंतर पर डटी सीजीपी, शंभू बॉर्डर पर जमा हुए किसान। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को हुए भारी बवाल के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जंतर मंतर पर आज भी जारी है। दूसरी तरफ भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ पंजाब से हजारों किसानों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। सोमवार को पुलिस कार्रवाई के बावजूद सीजेपी के समर्थक एक बार फिर जंतर मंतर पर जमा हो गए हैं। पार्टी के संस्थापक अभिजीत तिपके ने ऐलान किया कि उनकी मांगे पूरी होने तक ये आंदोलन जारी रहेगा और आज भी संसद मार्च निकाला जाएगा। दोहरे प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस बल को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सोमवार जैसे हिंसा के हालात से बचा जा सके। पेपर लीक के खिलाफ संसद परिसर में चंद्रशेखर आजाद ने शुरू किया प्रदर्शन। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे पेपर लीक मामले और कल सीजेपी के विरोध मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिखा दिए तेवर, कहा छात्रों को पीटने से बढ़ेगा विरोध। कल हुए विरोध मार्च पर कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रंका ने कहा, सिर्फ पुलिस ने ही लाठियां चलाई, हमारे युवाओं को पीटा गया, उनके सिर फोड़े गए, उन्हें सड़कों पर घसीटा गया। सोनम सर की पत्नी गीतांजलि मैम के बाल खींचकर उन्हें ट्रक से बाहर निकाला गया। हमारे एक वॉलंटियर की पसलियां टूट गई। हमने ऐसी बर्बरता की कभी उम्मीद नहीं की थी और ना ही कभी देखी थी। कल दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार कर दी। साफ है कि उन्हें लोगों को पीटने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इससे विरोध और बढ़ेगा। लाठियां तो सिर्फ पुलिस द्वारा चलाई गई है। हमारे बच्चों को मारा गया, उनके सर फोड़े गए हैं, सड़कों पर घसीटा गया है उनको। मतलब गीतांजलि मैम जो सोनम सर की वाइफ है, उनके बाल खींच के उनको ट्रक से बाहर निकालने की कोशिश की है। जो ट्रक, जो साउंड सिस्टम, पूरे इतनी बड़े संख्या में लोग आए थे, उनको मैनेज करता हुआ उस ट्रक का शीशा फोड़ा गया है। हमारे वॉलंटियर की पसलियां टूटी हैं। इतनी बर्बरता हमने आज तक कभी एक्सपेक्ट नहीं की है, ना देखी है। कल दिल्ली पुलिस ने सारी हदें पार की है। क्लियरली उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे लोगों को मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए। बट आंदोलन इससे अब और बड़ा होगा। कल जितने लोग दिल्ली पहुंचे, अब उससे कई गुना ज्यादा लोग दिल्ली पहुंचेंगे। हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। आप लोग सरकार से भी मिले थे, लेकिन ऐसे बातचीत हुई, क्या कुछ उधर से रिस्पॉन्स आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमारे 5 घंटे खराब किए गए। अब सरकार को अगर हमसे बात करनी है तो सरकार यहाँ पर आएगी, तभी बात होगी। टीएमसी में अब कुछ नहीं बचा, मंत्री दिलीप घोष का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा, टीएमसी में अब कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लुटेरे हैं, वो राजनीति के नाम पर कारोबार करते हैं। ये लोग 15 सालों तक लोगों को धोखा देते रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, यहाँ अस्पतालों की इमारतें ठीक नहीं है, यहाँ बिजली और एसी नहीं है, यहाँ डॉक्टर, नर्स और दवाइयाँ तक नहीं है। टीएमसी पर कुछ है ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो लुटेरे हैं, राजनीति के नाम पर बिजनेस करते हैं और 15 साल तो लोगों को धोखा देते रहे हैं। लोगों ने मजबूरी में इनको ढो के चल रहा था, आज मौका मिला तो फेंक दिया। अब वो रास्ता में चिल्ला रहे हैं, आपस में लड़ करके लोगों का थोड़ा सा नजर खींचने का प्रयास करते हैं। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल के जो दुर्दशा करके रखे हैं, कभी गए हॉस्पिटल कहाँ चलता है? कभी देखे हैं अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी हॉस्पिटल क्या स्थिति है? नहीं गए हैं। विदेश में जाकर चिकित्सा कराएंगे यार, यहाँ का सरकारी स्वास्थ्य विभाग का पैसा को लूटपाट करेंगे। ना हॉस्पिटल का बिल्डिंग ठीक है, ना बिजली है, ना एसी है, ना डॉक्टर है, नर्स, ना दवाई है। दवाई जो दिया जाता है वो भी मिलावट है। तो लोगों की ये जो हालत करके रखे हैं, आज उसका भी मजा चखे। एक बार जाके देखे सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कैसा होता है। दिल्ली में प्रदर्शन के बीच 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली में बीते दिन हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात दिल्ली पुलिस और केंद्रीय पुलिस बलों के 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने अस्पताल जाकर घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात भी की। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।